अगला प्रकरण सुमित्रा महिमा का। गोस्वामी जी कहते हैं, सुमेरी सुमित्रा नाम जग जे तिय लही सनेम, सुवन लखन रिपुवदन से पावहि पति पद प्रेम। जगत में जो स्त्रियां सुमित्रा जी के नाम से स्मरण कर पतिव्रत नियम लेती है, वे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र तथा पति के चरणों में प्रेम पाती। गोस्वामी जी यहाँ उनकी पतिव्रता के रूप में, अच्छे पुत्र प्राप्ति के रूप में उनकी महिमा का गान किया। मतलब पति का प्रेम चाहिए, पुत्र नहीं, अच्छे पुत्र चाहिए तो सुमित्रा का ध्यान करो। सुमित्रा पतिव्रता तो पतिव्रता बनो। सुमित्रा अच्छी माता है तो अच्छी माता बनो। सुमित्रा माता भी एक तरह से रिपु दमन की तरह साइलेंट वर्कर ही हैं, बिना शोर के, बिना आवाज के काम करती, पता ही नहीं चलता और सारा काम निपटा लेती। तो घर की नारी ऐसी होनी चाहिए, सुमित्रा जी की तरह। काम करते वक्त कुछ महिलाओं के हाथ से बर्तन गिरता रहता है, पता चल जाता है कि वो काम कर रही है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का नाम हो जाता है। और जो चुपचाप काम करने में विश्वास करते हैं उनका उतना नाम नहीं होता। पर मजा सुमित्रा बनने में है, कैकेयी बनने में नहीं है। हालांकि कैकेयी भी जो मास्टर प्लान है रावण को मारना, उसकी एक निमित्त मात्र उपकरण है, एपरेटस है। कैकेयी की महिमा जग विख्यात हो गई, कुटिलता की महिमा राम जी को वनवास भेजने के कारण। कैकेयी सौंदर्यवती हैं, कौशल्या भगवान राम की माता है, अपने आप विख्यात हो गई। लेकिन सुमित्रा कहते हैं माता कौशल्या को पूजा पाठ से फुर्सत नहीं मिलती थी, व्रत उपवास तपस्या प्रतिदिन चलती रहती थी। और कैकेयी माता को नखरे से फुर्सत नहीं मिलती थी, उनको रूप का अभिमान था, रूप गर्विता शब्द उनके लिए कहा जाता है। लेकिन दशरथ जी की सेवा, उनका ध्यान रखने का कार्य सुमित्रा माता करती। कौशल्या के भवन जाते तो थे तो कौशल्या पूजा पाठ में लगी रहती थी। कैकेयी के महल में जाते तो थे तो कैकेयी का ध्यान रखेगी। तो कैकेयी क्या ध्यान रखेगी? दशरथ जी ही कैकेयी का ध्यान रखते थे, जी हुजूरी करते थे। पर सुमित्रा पतिव्रता नारी थी, उनके लिए दशरथ जी भगवान थे, वही सब कुछ थे। पति की सेवा में लीन, अनवरत लीन रहती थी, अहर्निश लीन रहती थी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उनका स्मरण करने से प्रतिव्रत धर्म का निर्वाह होता। पति का कल्याण चाहने वाली स्त्री थी, पुत्र को सुपुत्र बनाने वाली माता थी। और ऐसे विनम्र सेवा भावी के गर्भ से तो सुपुत्र अपने आप पैदा लेगा, सेवा भावी संस्कार लेकर पैदा होगा। लक्ष्मण राम की सेवा करते रहे और शत्रुघ्न भरत की सेवा करते रहे। दोहावली का अगला प्रकरण सीता महिमा का है। सीता चरण प्रणाम करी, सुमिरी सुनाम सुनेम, होहि तिय पति देवता, प्राणनाथ प्रिय प्रेम। भली भांति नियम पूर्वक श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम करने से और उनके सुंदर नाम का स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाती और अपने प्रिय प्राणनाथ का प्रेम प्राप्त करती। सीता जी तो पतिव्रताओं में अग्रणी है, उनके चरणों की महिमा बहुत है, इसलिए उनके चरणों का ध्यान करना चाहिए। उससे पतिव्रत पालन करने की ऊर्जा मिलती है। पति दूर भी हो तो राम की तरह एकनिष्ठ रहता है और अपने पति का प्रेम सतत मिलता रहता है। दोहावली का अगला प्रकरण है रामचरित्र की पवित्रता। तुलसी केवल काम तरु, रामचरित आराम, कलि तरु कपि निशिचर कहत, हम ही किए विधि बाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचरित रूपी बगीचे में केवल कल्प वृक्ष ही है, अर्थात उसे केवल पुण्य पुरुषों को ही स्थान है। सुग्रीव आदि बंदर और विभीषण आदि राक्षस कहते हैं कि विधाता हमारे लिए विपरीत था, जिसने हम लोगों को कलितरु यानी पाप देह बनाया, परंतु कृपा में श्री रघुनाथ जी ने हमें भी अपने उस चरित्र रूप पावन उद्यान में स्थान दे दिया। विभीषण राक्षस थे और सुग्रीव बंदर थे, पर भगवान के भक्त थे। यह देह कामतरु नहीं था, कलितरु था, यानी पाप के कारण यह देह मिला था। पर राम जी ने ऐसी कृपा करी कि कल्पतरु के नीचे उनको भी वास मिल गया। कहाँ? रामचरित में। रामचरित कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलता है, कहीं दूसरी जगह खोजने की जरूरत नहीं है। तत्व विचार के लिए भी लोग राम कथा कहते हैं और सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए भी अखंड रामायण का पाठ करते हैं। हर चीज मिलती है राम कथा से, इसलिए उसे कल्पतरु कहते हैं। तो सबकी महिमा गोस्वामी जी ने एक एक दोहे में कही, पर जब कैकेयी का नंबर आता है, ये भी किस्मत की बात है।